मतलब ऐसी उम्मीद मुजफ्फरनगर में तो नहीं की जा सकती। क्या हुआ था? साजिश के तहत हो सके, यह साजिश थी, इत्तेफाक नहीं, साजिश है। जो भी किसान संगठन है या सरकार का कोई विरोध कर रहा है, अपनी डिमांड कर रहे, तो उनको सबको नाप लो, ये सरकार की प्लान है। मतलब आप लोग तो पहले से आपने इसका ऐलान किया था, तो साजिश करता कौन? मतलब ऐसा कौन कर सकता है साजिश? अब वो तो वहां देखना पड़ेगा भाई, पुलिस अपना जांच करे कौन लोग थे वे। भाई हमारे से क्या एतराज है? क्या एक पार्टी का कोई प्रोग्राम था, कोई हम उसके विरोध में काम कर रहे हैं? सब पाकिस्तान के खिलाफ ये षड्यंत्र है, सब लड़ाई लड़ रहे हैं उसके खिलाफ। भारत सरकार के साथ में सब लोग हैं, और ये कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जो निर्णय लेना है आप निर्णय लो। ये षड्यंत्र पाकिस्तान का है, जो उन्होंने हमले करवाए वहां पे, आतंकवादी ने हमले करे, उनका षड्यंत्र है। तो उसका भाई मुकाबला करो, हम सब साथ में हैं। अगर मुकाबला करने जा रहे तो हमारा विरोध कैसा है? तो इसका मतलब साजिश दूसरे तरह की है। साजिश है किसान संगठनों को खत्म करो साथ के साथ ही। पंजाब और हरियाणा के किसानों को लड़ा दिया पानी के इशू पे, और को लड़ा दिया जाति के इशू पे, मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम में लड़ा दिया। हम अगर किसान की आवाज उठा रहे, मजदूर की आवाज उठा रहे, तो हम पे एलिगेशन लगाकर हमारा वैसे वो करो, मनोबल डाउन करो, वो करो। कल हम मीटिंग करेंगे यहाँ पे, हम देशभक्ति है उसका भी परिचय दे रहे हैं हम, और हम जो किसान संगठन है हम उसकी भी आवाज उठाएंगे। देखिए साहब, जब मैं वो वीडियो देख रहा हूँ उसमें मोदी मोदी के नारे लगाने वाले कुछ लोग। लगा लो मोदी के नारे, तो हमें कोई एतराज है? मोदी देश का प्रधानमंत्री है, लगाओ नारे। तो हमको ये मानते हैं कि हम कोई बाहर के रहने वाले, हमें कोई एतराज है? भाई देश का प्रधानमंत्री है, लगाओ उसके नारे। भाजपा क्या समर्थक थे वो लोग? नहीं होंगे, भाजपा समर्थक होंगे, उससे हमारा क्या संबंध है? तो ये बताओ कि एक पार्टी का है और को किसी को नहीं आना, हम धोखा दे रहे हैं देश की जनता के साथ में, हम धोखा कर रहे हैं। ये बताओ। अबे हमारे ये रैली है, इसमें कोई ना हो। बीजेपी की रैली में कौन लग रहा है जान? किसी पार्टी की रैली होती है, समाजवादी की हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, हम किसी पार्टी की रैली में क्यों जाएंगे? भैया तो ये बताओ कि ये हमारी बीजेपी की है जी, इसमें नहीं आना तो कोई नहीं आएगा। अब आप एक तरफ समर्थन जुड़ा रहे हैं कि जनता आए, जनता जा रही है, तो फिर आप उसमें से उसका विरोध करवा रहे हो। तो इसका मतलब साजिश आपके दिमाग में है। हम अपने बैनर पे कल मीटिंग करेंगे, आप किसान मजदूर आएगा, सरकार जो फैसला ले, सरकार फैसला ले, हम उसके साथ में हैं। जिसने आतंकवादी घटना करी है, सरकार उस पर टाइट फैसले ले। और हमने कल दुकानदारों को उनको कहा, कल भाई आपका समर्थन चाहिए, हमें भी चाहिए कल। अगर आप उनके साथ में थे तो कल भी इसी तरह के लिए आप उसका भी समर्थन करें, क्योंकि बर्बाद तो दुकानदार भी होगा। ये प्रशासन पे मतलब एक तरह से ये है कि उनको पकड़ा जाए, जो लोग हुटिंग करने वाले। किस लिए, मतलब मीटिंग का उद्देश्य क्या नहीं, रहेगा? मीटिंग का उद्देश्य क्यों ना हो भाई, हम भी तो अपना रोष वो करेंगे। किसान मजदूर रैली है या, तो हम भी अपना रोष करेंगे। जो वहाँ आतंकवादियों ने जो हमले करा है उसके समर्थन है, उनको श्रद्धांजलि है, हम भी तो करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म पर करेंगे। अच्छा, वहां जब गए, मतलब पहले आप काफी देर तक रुके भी हो गए, आपको लगा कुछ हाव ना भाव हमें किसी? कुछ नहीं लगा, तो बाद में लगा। इसका मतलब बाद में कुछ लोगों ने वो भीड़ से वहां पे माहौल खराब करा है। ठीक है साहब, आ गए कि मतलब एकदम मैसेज चला जाए। मैसेज चला जाए, मैसेज दो, क्योंकि आंदोलन करते हैं किसान संगठनों को भी साथ के साथ ही लपेट लो। कोई किसान संगठन और इतने कमजोर है कि हमें साथ ही लपेट लगा कोई? उनको चिन्हित करे, जो लोग इस तरह के विचारधारा के, उनको चिन्हित करे, लेकिन वे कौन है भाई, कौन उनको प्रमोट कर रहा है? देखो, यहाँ जन आक्रोश रैली थी, सभी लोगों का सहयोग जो है यहाँ के शहरवासियों का, उनका सब लोग यहाँ भी नोता था तो उसी उसमें थे। लेकिन इस तरीके तो लगा कि बिल्कुल प्री प्लान्ड ये सारा चीज की गई। एक भाई एक बजना यही हिंदू हूँ, भाई सब लोग साथ में है पहलगाम के उसमें, तो इस तरह की घटना घटी गई।
अब आप लोग क्या कुछ फैसला कर रहे हैं? कल की पंचायत है यहाँ जीआईसी मैदान में, और जो भी निर्णय रहेगा, क्योंकि हम सामाजिक पंचायती आदमी हैं, जो भी निर्णय लेंगे। ये जो घटना हुई है ये साजिश है जी, किसानों के खिलाफ ये साजिश रच रहे। हमारे समझ में एक बात नहीं आती जी, जब भी बीजेपी सरकार आवेगी, जब भी ये हमले होंगे, पहलगाम हो चाहे पुलवामा हो, संसद पे अटैक हो, जितने भी हमले हुए बीजेपी के शासन में क्यों हुए हैं, दूसरी सरकारों में क्यों नहीं होते? अब 300 किलोमीटर अंदर आके आतंकवादी हमला कर रहे, आप बॉर्डर सारा सील है, वो कैसे आ गए? पिछला अभी आरडीएक्स का पता नहीं चला, ऊपर से हमारे 28 लोगों को मार के। ये कहीं ना कहीं सरकार भी शक के घेरे में है इसमें। देखो जी, हमारी तो ये बात है कि अगर हमारे चौधरी साहब के साथ किसी तरह की भी, यहाँ नहीं किसी और प्रदेश में भी जाके कोई बदतमीजी करता है, तो हमारा संगठन जो है रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, तड़के के पहर में, शाम का नंबर हो, जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे जितने भी सिपाही हैं टकैस संगठन के, वो तैयार बर तैयार मिलेंगे। और हमारा जो रोष है वो बहुत बड़ा है कि पहले तो वहाँ बुलाना, बैठना और उसके बाद बदतमीजी पे उतरना, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। और हमारा सरकारों के साथ कोई विरोध नहीं, सरकार कोई भी हो, सरकार अपना काम करे, हम किसान लोग अपना काम करेंगे। जो हमारी मांगें ज़रूरी हैं वो हम सरकार से मांगते रहेंगे, लेकिन अगर देश की बात आती है तो हमारा पूरा संगठन जो है वो सरकार के साथ है। और चौधरी साहब ने ये पक्का आश्वासन दिया है, अगर 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में जा सकता है तो हम अगर एक ट्राली भी 4 लाख में जाएंगे तो 4 लाख ट्राली हमारी मिट्टी की बांधने के लिए तैयार है। लेकिन ये देश का मसला है, जहाँ किसानों की बात है, मजदूरों की बात है, वो चौधरी साहब कहते हैं और हम भी कहते हैं कि वो चीज़ जारी रखेंगे, क्योंकि हम अपनी मांगें मांगते रहेंगे। ये तो सरासर जो है बिल्कुल गद्दार करार दे रही वहाँ जनता, गद्दार दिख रहा किसान गद्दार। जो 13 महीने इन व्यापारियों की खातर मंडी बचाने में किसका योगदान रहा, इसी का तो जो वहाँ पड़ रहा। मंडी बिक लेते हैं, वो लोग सारे में प्लॉटिंग कर देते हैं, उसे गद्दार बता रहे हैं। नहीं तो इतनी तोप चला दी क्या इन्होंने, तोप चला दी क्या? एक 22 तारीख तक में डराया मामला, अब लोग तोप चला दी क्या वहां पर? अगर ये गद्दार है तो वहां पर बदला ले लेते। यहाँ पर कहे को जोश दिखा रहे, जो जोश यहाँ दिखा रहे वे वहां दिखा लेते। जो भी लोग हैं ना, चिन्हित करके बॉर्डर पर भेज दो कि वहां तोप चलावे। जब भी किसानों के मान सम्मान को कभी ठेस पहुंची तो परीक्षा की घड़ी है किसानों की, मजदूरों की। कोई किसी पार्टी, किसी मजहब तक किसी की कुछ हुआ नहीं है बातचीत, प्रतिष्ठा की बात है किसानों की। और कल को वही मैदान है जो ऐतिहासिक मैदान है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। हम अकेले कोई निर्णय नहीं जा सकते। हम अपने इतिहास पे दाग नहीं लगाना चाहते। अन्य बात होने को तो बहुत कुछ हो जा, पर फिर भी हम बहुत पूरे होश हवास में पूरे उसमें कर रहे। इसमें किसी के कोई गिले शिकवे नहीं, कोई आदमी हो सके कुछ, किसी कोई मनमुटाव हो किसी का, सबन होता है, किसी पर फोन नहीं जाने का, कुछ नहीं। और इसे हमें भी पता लग जाएगा कि भाई हमारे साथ भी कुछ है क्या। अगर नहीं है तो कल को बहुत कुछ फैसला हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है बातचीत। इस तरह तो हमारे पे भी आन जाने का यहाँ से इस जिले में, जी हमारे घर में इस तरह के वारदात होने लगे, इस तरह के हमले होने लगे तो हम। अच्छा, राकेश जी से आपकी बात हुई है? क्या कुछ वो बता रहे हैं, क्या कुछ हुआ? नहीं, लोग कुछ नहीं हुई बात हुई, कल कोई होगी बात। तो कल क्या ऐसे मैदान में बड़ी सी तरह की पंचायत की जाएगी जिस तरह से पहले? हमें नहीं पता। तो एक किसान मजदूर सम्मान बचाओ एक सभा है आपातकालीन, इसमें कुछ नहीं, ना किसी को फोन करने की वो है, ना कुछ है इसमें। जो अपनापन दिखाना तो इसमें कल को दिखावा है ना, और इससे फालतू और हम कुछ नहीं कहते। नहीं जी, किस तरह की घटना आपको अब तक? मुझे नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता। वो तो कल को ये बताऊंगा कौन है कि कौन इस तरह की किन्ना वो करी बातचीत, हमें नहीं कुछ इस बारे में पता। क्या पुलिस प्रशासन को भी कुछ कहना चाहोगे घटना को? नहीं, पुलिस प्रशासन की तो जिम्मेदारी है। इस तरह के जो है ये भूटानी पाल रखे, ये बगलता आते यही आ लिए,
तो ये इन पर लगाम तो लगाने की बात है। कौन है कौन इस तरह की, ये थोड़ा है कोई कुछ भी कर ले, कोई अंगूठे कहीं के भी अंगूठे। अच्छा एक तो पता हमारे साथ टकरा का काम चल जाएगा इनका। पर हम कोई भी अपने इतिहास पर कोई दाग लगाना चाहते, जिन्हें नाश करना तो नाश कर लो मैं भाई, हमारे जुम्मा ना थोपो। यहाँ तो बहुत बड़ी बात रही, ठीक है, साहब का भी हो रहा, उनका भी सिर सर फूट गया था, कितनी बार रही। हमेशा इस क्षेत्र ने कितने कई जिले हैं, इन्होंने हमेशा सम्मान बचाने की बात करी, तो हम उनके सुलह भी ना हम कोई कदम नहीं उठाने गए। आसपास के जिले से भी लोग आएंगे इस मामले में? पता नहीं कहाँ लोग क्या आज, कुछ नहीं, कोई नहीं। इस मामले में किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की बात भी हो? नहीं, हम घटना हुई है जो इतनी बुजदिली की हम क्यों करें, वो तो प्रशासन की बात है, मैं अपने आप करूँ भाई। हम तो सक्षम है इस उसमें, हम तो कार्रवाई तो पहले भी सक्षम है, पर हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाते भाई। नहीं, कार्रवाई तो कमजोर आदमी कर रहे हैं, हम कमजोर थोड़ा ही है, पर एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी की वजह से हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं, हम ये हमने अपने मन में तो निकाल दो, अपने मन में तो कोई भी आदमी ऐसा सोच रहा हो, अपना बहम निकाल दो, पर जिम्मेदारी हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते।